बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। हमारा हमारा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी अवेयरनेस इन द टाइम आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बैंक अल हबीब की। जिस तरह पहले प्रोडक्ट्स आपके साथ वन बाय वन डिस्कस किए थे, तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो है कार फाइनेंसिंग। जी हाँ, जैसे बाकी सारे बैंक कार फाइनेंस, कार लोन ऑफ़र कर रहे हैं, इसी तरह बैंक अल हबीब भी कार लोन ऑफ़र कर रहा है। पर उनके अपने अपने नाम होते हैं, हर बैंक ने मुख्तलिफ़ किस्म के नाम से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो इसी तरह बैंक अल हबीब ने भी अपनी कार फाइनेंस के नाम से इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। चलते हैं आगे, चल के देखते हैं कि इसका क्या तरीकाकार है, ये कौन लोग अवेल कर सकते हैं, इसकी क्या इंस्टॉलमेंट होगी, कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, कौन सा मॉडल आप अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसकी अप्लाई करने का तरीका कौन सा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो सारे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं देखते हैं कि बैंक अल हबीब कहते हैं कि आपकी जो ड्रीम है, जो लोग चाहते हैं कि हम कार लें या हमारी कार हो, तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो बैंक अल हबीब से अपनी कार ऑटो फाइनेंस लोन अवेल कर लें। ये लोन है, ये आगे किस तरह लोन है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। इसके पहले जो फ़ीचर और बेनिफिट्स क्या हैं, ये तो गाड़ी तो आपको मिलेगी, साथ उसके फ़ीचर्स भी हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो भी इधर मैं आपको पहले बेनिफिट्स बताऊंगी। उसके फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू द 5 लाख, यानी कि इसकी इंश्योरेंस भी होगी, फ्री इंश्योरेंस 5 लाख तक होगी। फाइनेंसिंग अवेलेबल फॉर ब्रांड न्यू एंड यूज्ड व्हीकल, आप कार अवेल कर सकते हैं, ब्रांड की न्यू भी ले सकते हैं और यूज़ में भी ले सकते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की भी ले सकते हैं। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, आसानी के साथ मंथली इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। अर्ली पोर्शन पेमेंट ऑप्शन विदाउट एनी चार्जेस, पार्शल पेमेंट्स की सूरत में भी आप इसकी पेमेंट्स कर सकते हैं, अर्ली पेमेंट भी आप इसकी कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई चार्जेस रिकवर नहीं किए जाएंगे। क्विक प्रोसेसिंग एंड मिनरल डॉक्यूमेंट्स, इसके मामूली से इसकी जल्दी ही प्रोसेसिंग होती है और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स जो फाइलें वगैरह नहीं बनती। आल्सो अवेलेबल अंडर द इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर है, यानी कि जिस तरह कार इजारा हो गया, लीज़ हो गया, इस टाइप्स की जो इस्लामिक टर्म के अंदर ये गाड़ी आपको बैंक की तरफ से मिलेगी। और बाकी इसकी जो टर्म एंड कंडीशन, ऑप्शन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल रेट ऑप्शन भी है इसके अंदर कि आप फिक्स रेट पे लेना चाहते हैं, वेरिएबल रेट पे लेना चाहते हैं। फिक्स वो होगा कि वो जो उस टाइम आपका इम्पोज होगा थ्रू आउट, जितना अरसा भी आप उस लोन को चलाएंगे वही रेट ही रहेगा। वेरिएबल रेट होगा तो अगर वेरिएबल रेट पे आप लेते हैं तो वेरिएबल रेट जो होता है वो फ्लैक्चुएट करता रहता है, यानी कि अगर आप अभी किसी प्राइस के ऊपर लिए हैं और इन फ्यूचर वो मार्कअप रेट, वो परसेंटेज कम हो जाती है तो आपके ऊपर कम परसेंटेज का मार्कअप लगना शुरू हो जाएगा। अगर वो बढ़ जाती है तो वो फिर बढ़े हुए रेट के साथ मार्कअप लगना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस के ऊपर कि कस्टमर कौन सी चॉइस का मार्कअप रेट अवेल करना चाहता है। उसके बाद देख लें ऑटो लोन प्राइसिंग क्या है। ऑटो लोन की है टेन्योर इसका 1 से 2 साल है, 3 साल है, 4 से 5 साल तक है। फिर बाकी ये फिक्स रेट है, ये वेरिएबल रेट है, न्यू के लिए है, ये भी न्यू एंड यूज़ के लिए इधर है। ये थोड़ा फिर टेक्निकल आ जाएगा इसके लिए, फिर लंबे चौड़े फर्स्ट ट्रैक हो गया, DRB हो गया, ये चीज़ें फिर बहुत टेक्निकल हो जाएंगी, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी चल के हम देखते हैं कि इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। जी, इसमें जो फिक्स एंड वेरिएबल रेट की बात हो रही है, फिक्स रेट तो वो है जो आपका फिक्स ही होगा थ्रू आउट द टेन्योर, और वेरिएबल रेट का मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि हर साल जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और नया साल जब शुरू होगा इस लोन का, यानी कि लेट सपोज 5 साल का लोन है, 1 साल कंप्लीट हो गया है और दूसरा साल स्टार्ट हो गया, तो उस साल के ऊपर वो रेट इम्प्लीमेंट होगा जो उस टाइम करंटली चल रहा होगा कार लोन फाइनेंसिंग का, चाहे वो पिछले रेट से ज़्यादा हो या पिछले रेट से कम हो। तो इसकी वेरिएबल रेट्स का ये मतलब होता है, लेकिन ये डिपेंड अपॉन कस्टमर चॉइस के ऊपर होता है कि कस्टमर क्या पसंद करते हैं।
उसके बाद देखते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनल्स हो, यानी कि पाकिस्तान का शहरी हो, अकाउंट होल्डर ऑफ़ एनी बैंक, किसी भी बैंक का अकाउंट होल्डर हो, सैलरी परसेंट हो, बिजनेसमैन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या तो उसका अपना कोई बिजनेस हो या बिजनेसमैन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इंडिविजुअल हैविंग अदर सोर्स ऑफ इनकम, अगर कोई इंडिविजुअल है और उसका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि रेमिटेंसेज आते हैं, उसके बाहर मुल्क से कोई पैसे भेजता है, या रेंटल है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिसका उसको रेंट मिलता है, या पेंशन है उसके पास, और इन्वेस्टमेंट में बी आल्सो अप्लाई इन देयर मेंटेन सेटिफैक्ट्री अकाउंट एट बैंक अल हबीब। वो कहते हैं कि ऐसा बंदा जिसके बाहर से रिमिटेंस आते हैं, पेंशन आती है, या कोई इसने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुआ है जहाँ से उसका अच्छा खासा रिटर्न आता है और उसका सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट है बैंक अल हबीब के साथ, तो वो लोग इसको अवेल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको किसी भी नियरेस्ट बैंक अल हबीब की ब्रांच को विज़िट करना होगा और वहाँ जाके आपने बताना होगा कि हमने कार लोन अवेल करना है। अब चल के देखते हैं कि कार लोन का किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। आप अपनी पसंद की, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने आप लोगों के सामने एक गाड़ी का मॉडल, ये सारी चीज़ें ऐड करके एक कैलकुलेशन की हुई है, जिसकी मैं आपको वन बाय वन अभी आपको बताती हूँ। लेकिन पहले सबसे पहले ये देख लें, इस कैलकुलेटर का जो लिंक होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे। अभी देखें, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आर यू एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर। जी, आप लोग अगर बैंक कस्टमर हैं और आपका बैंक के साथ रिलेशन को 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा हो गया तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आके आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे। मैंने तो सुजुकी सेलेक्ट किया है जस्ट आपको समझाने के लिए। आप जो कार भी लेना चाहते हैं, जो गाड़ी जिस कंपनी की लेना चाहते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से आके उस गाड़ी का मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप व्हीकल टाइप में व्हीकल टाइप में आप यूज्ड लेना चाहते हैं या न्यू लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये तो आपने ऑलरेडी कार पसंद की हुई होगी, उसके बाद आपने इस कैलकुलेटर में उसका सारी जो है इंफॉर्मेशन देनी है। मैंने यहाँ न्यू सेलेक्ट किया है। उसकी जो प्राइस है वो 22,51,000 बन रही है। इधर आप डाउन पेमेंट सेलेक्ट करेंगे कि आप कितनी डाउन पेमेंट दे सकते हैं। मैंने यहाँ 30% की, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। टीन्योर भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 5 ईयर की है, आप जितना मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं। इसके बाद बाकी ये जो पोर्शन है इधर विद ट्रैक और विदाउट ट्रैक, आप विद ट्रैक कर लें क्योंकि आप प्रॉपर ट्रैक से जा रहे हैं तो 2.2 आ जाएगा। उसके बाद है मार्कअप रेट, वेरिएबल या फिक्स। आप वेरिएबल पे लेना चाहते हैं या फिक्स पे लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ वेरिएबल को सिलेक्ट किया, आप अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाके कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो नीचे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। फाइनेंसिंग डिटेल आ गई है। व्हीकल प्राइस जो है 22,51,000 है। फाइनेंस अमाउंट जो बैंक आपको फाइनेंस अमाउंट देगा वो 15,75,700 रुपये है। 30% आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे। टोटल अप फ्रंट है 7,33,822 रुपये। डाउन पेमेंट है 6,75,300 रुपये, यानी कि 6,75,300 रुपये आप डाउन पेमेंट ऐड करेंगे। फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस जो है 49,522 रुपये है और प्रोसेसिंग फ़ीस 9,000 रुपये है। ये सारी चीज़ों के बाद आपका अब सालाना आपने 5 ईयर सेलेक्ट किया है। ये देखें 5 साल का आपका प्लान आपके सामने आ गया। ये फर्स्ट ईयर है। इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट भरेंगी क्योंकि पर मंथ ये आपकी जाएगी। ईएमआई जो है आपकी 47,570 रुपये बन रही है। इंश्योरेंस 3,715 रुपये। इंश्योरेंस भी इसके साथ ऐड होगी। खुदा न खास्ता गाड़ी के साथ कोई मसला होता है तो वो इंश्योरेंस कवरेज से आपको इसकी पेमेंट मिल जाएगी। इंश्योरेंस ऐड करके आपका जो टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है वो बन रही है 51,285 रुपये। ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर पे है, ये देखें फिर सेम वैसे, और इंश्योरेंस की अमाउंट यहाँ थोड़ी कम हो गई है तो ये 51,098 रुपये बन रहे हैं। फिर थर्ड ईयर में आप देख लें अमाउंट आपकी इंस्टॉलमेंट वैसी रहेगी। इंश्योरेंस की जो अमाउंट है उस फ्लैक्चुएट होगी, कभी कम हो रही है। ये देखें यहाँ मुसलसल कम हो रही है। 5 ईयर में इसकी अमाउंट नहीं है। 5 ईयर में आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 47,570 रुपये। तो ये थी सारा इसका कैलकुलेटर। इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फर्दर कांटेक्ट करने के लिए आप इनकी इस वेबसाइट info@bankalhabib.com पे मेल भी कर सकते हैं। इनकी बैंक अल हबीब की ये जो हेल्पलाइन है इस पर भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।